हेलो गाइज, आज हम कराची ड्रेस की कटिंग और सिलाइन कैसे करते हैं आपको सिखाने वाले हैं। जिस तरह से हमने माप लिया है, तो हमने गले का माप लिया है 7.25 इंच और आस्तीन का माप लेंगे हम 7.5 इंच, कमर ऊंची का माप लेंगे हम 12 इंच और सीट का माप लेंगे हम 20 इंच और पूरी लंबाई का भी आपको माप लेना है। कपड़ा भी सही से करना है। जिस तरह से हमने कपड़ा किया है तो आप उस पर आपको मार्किंग करनी है, जिस तरह से हमने खड़ू से मार्किंग की है। तो अब हम सीने का माप लेंगे 12 इंच, कमर का माप लेंगे 11.5 इंच और सीट का माप लेंगे हम 12 इंच। जिस तरह से हमने माप लिया है आप आपके हिसाब से माप ले लीजिएगा। वैसे जितनी लंबाई है वहाँ पर भी वैसा ही माप लेना है। जिस तरह से हमने माप लिया है उसके ऊपर आपको मार्किंग भी करनी है। जिस तरह से हमने मार्किंग की है गोले भी देना है और पट्टी से भी मार्किंग करनी है, जिस तरह से हमने मार्किंग की है। तो अब हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब हमको इसकी कटिंग भी करना है और पूरे ड्रेस की लंबाई ली हमने 1 के 40 इंच। तो अब हम कटिंग करने वाले हैं, तो कटिंग भी सही से करनी है ताकि कपड़ा ना सरक सके। जिस तरह से हमने कटिंग की है और कपड़े को भी वाल देना है और बाकी का जो कपड़ा है उसको साइड में रख देना है। जिस तरह से हमने साइड में कपड़ा रखा है इस तरह से हमने कटिंग की है। तो अब हम वो बताने वाले हैं तुमको, ऐसी गोली लगाकर आपको कटिंग करनी है और ऊपर की भी कटिंग करनी है। जिस तरह से हमने कटिंग की है और उसको भी गले के भाग को आपको थोड़ा सा कट लगाना है। तो अब हमने आस्तीन का माप लिया है, वह का माप आया 10.5 इंच। अब हम आस्तीन का भाग की लंबाई मोजने वाले। जिस तरह से हमने लंबाई मोजी तो आपको ऊपर का जो माप है वो 10.5 इंच लेना है। लंबाई का माप आपको 19 इंच लेना है और नीचे का जो आस्तीन का भाग है उसको 7 इंच लेना है। और अब हमको गोलाई भी देनी है और पट्टी से मार्किंग करनी है। जिस तरह से हमने पट्टी से मार्किंग, अब हम लेने वाले कैंची। कैंची से आपको आस्तीन काटनी है जिस तरह से हमने कटिंग की है और उसको ऊपर गोले भी देनी है जिस तरह से हमने गोले दी थी। अब हमको बीच में भी आस्तीन को जो है उसको कट। तो अब हमने लिया है अस्तर का कपड़ा, उसको इस तरह से बिछाना है जिस तरह से हमने पहले ड्रेस का कपड़ा बिछाया था। तो अब उसको फोल्ड भी करना है और ऊपर जो हमने ड्रेस कटिंग की थी वो अस्तर के ऊपर बिछाकर आपको कटिंग करनी है जिस तरह से हमने कटिंग की थी। इस तरह से हमने आप कपड़ा बिछाया है और अस्तर है उसको 2 इंच का ड्रेस से थोड़ा छोटा काटना है जिस तरह से हमने कपड़ा बिछाया है। अब हमको कैंची से वो कपड़ा भी कटिंग करना है। अब हमने ये कैंची से अब हम ड्रेस कटिंग करने वाले हैं। इस तरह से आपको भी कटिंग करनी है और कपड़ा भी फोल्ड करना है जिस तरह से हम अब कटिंग करने वाले हैं। करेंगे हाँ? तो अब हमको ट्राउज़र पैंट की कटिंग करनी है, उसकी लंबाई भी मोजनी है। लंबाई है ये 1 के 40 इंच। अब हमने ट्राउज़र पैंट का कपड़ा बिछाया है। तो अब जो पैंट की कटिंग करनी है उसकी लंबाई 2 इंच ट्राउज़र पैंट से लंबी लेनी है। जिस तरह से हमने लंबाई ली है उसकी लंबाई लेनी है आपको 43 इंच। 43 इंच लंबाई लेनी है। तो आपको जो इलास्टिक लगाना है वो भाग की मार्किंग करनी है आपको 16 इंच और मैनी का जो भाग है उसके माप लेना है 17.5 इंच। 17.5 इंच पर आपको मार्किंग करनी है और वहाँ पर गोले भी देने हैं। अब हमने लिए पट्टी से हम मार्किंग करने वाले हैं जिस तरह से हम मार्किंग कर रहे हैं। तो अब हमको लेना है कैंची की मदद से आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग करनी है जिस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखो हमने कितनी अच्छी तरह से कटिंग की है। आपको भी वैसी ही कटिंग करना है और जो नीचे का भाग है उसको भी कटिंग करना है और उसके नीचे हमको डिज़ाइन भी लगाना है। तो डिज़ाइन के वास्ते 2 इंच का पट्टा भी आपको बढ़ाना है ट्राउज़र पैंट में। जिस तरह से हमने ट्राउज़र पैंट को डिज़ाइन भी लगाया है। आपको अगर डिज़ाइन अच्छी लगे तो आप भी डिज़ाइन लगा सकते हो और डिज़ाइन ना अच्छी लगे तो आप उसको प्लेन भी रख सकते हो। जो सेट का भाग है वहाँ पर भी हमको कटिंग करनी है। तो हम कैंची की मदद से वो सेट का भाग पर भी कटिंग करने वाले हैं जिस तरह से हमने कटिंग की थी और उसको फोल्ड करके वाल कर रख देना है साइड में। जिस तरह से हमने अब ली है अब लिया है हमने पेपर कैनवस, उसके ऊपर आपको कपड़ा बिछाकर डिज़ाइन बनाना है और अब हमको मैनी का भाग भी कटिंग करना है जिस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मैनी का भाग कट और हमारी पैंट कटिंग हो गई है। जिस तरह इतनी अच्छी तरह से हमने पैंट कटिंग की थी, पूरी पैंट कटिंग करके तैयार है। अब हम उसको सिल कर बताने वाले हैं तो हम कितनी अच्छी तरह से सिला रहे हैं। पैंट के ऊपर सिलाई भी लगाना है और दाब सिलाई भी लगाना है ताकि पैंट को, तो इस तरह से हमने दाब टिप भी लगा ली है और उसके ऊपर भी आपको सिलाई लगाना है डिज़ाइन बनाने के लिए ताकि वो कपड़ा सरक ना सके। इस तरह से हमने ऊपर सिलाई भी लगा ली है। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। इस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया है पैंट पर।
तो उसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया है और उसके ऊपर आपको पाइपिंग भी करना है। जिस तरह से हम पाइपिंग करने वाले हैं, तो अब हम आपको पाइपिंग कैसे लगाते वो भी सिखाने वाले हैं। जिस तरह से पहले अब हमको डिज़ाइन बनकर तैयार करना है, तो इस तरह से डिज़ाइन बन चुकी है और उसके ऊपर पाइपिंग भी लगा ली है। अब हमने लिया है ट्राउज़र का जो कपड़ा जो हमने कटिंग की थी, उसके ऊपर आपको सिलाई लगाना है। जिस तरह से हमने आधे इंच पर सिलाई लगाई है, उसके ऊपर आपको दाब टिप भी लगाना है। पहले हम फिटिंग कर लेंगे ट्राउज़र की, उसके ऊपर अब हम लगाने वाले उसके ऊपर दाब टिप। अच्छी तरह से आपको ट्राउज़र पैंट पर दाब टिप लगानी है। उसके बाद उसको 1 इंच के नीचे जो बॉटम है वहाँ पर पट्टी वाल के नीचे डिज़ाइन लगानी है। इस तरह से हम बताने वाले कि 1 इंच की पट्टी कैसे वाले वैसी आपको पट्टी वालनी है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ज़्यादा पट्टी वालनी है तो आप 1.5 इंच की भी पट्टी वाल सकते हो। उसके ऊपर अब हम डिज़ाइन ऐड की है, उसी तरह से आपको दूसरी डिज़ाइन भी बनानी है जिस तरह से हमने डिज़ाइन बनाई थी। तो अब हमारी ट्राउज़र पैंट की फिटिंग भी हो गई है। इस तरह से आपको इलास्टिक लगाना है। जिस तरह से हम इलास्टिक लगा रहे हैं, इलास्टिक लगाने के बाद हमारी पैंट पूरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम आपको पैंट बताएंगे कि कैसी हमने सिलाई है। इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है। अब हम लेंगे ड्रेस सिलाने वाले हैं। अब हमको ड्रेस बताना है। अब हमने लिया है गला, उसके ऊपर सिलाइन भी लगाना है। इस तरह से कटिंग भी करनी है और इसके ऊपर आप गले के ऊपर आपको पट्टी भी वाली है। इस तरह से हमने गले पर पट्टी वाली है। गले के ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगानी है जिस तरह से हमने सिलाइन लगाई है, और सिलाइन भी देखनी है कि सिलाइन अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरह से हमारे गले पे सिलाइन लगाई गई है। और अब हम लेंगे आस्तीन का भाग, और आस्तीन जो हमने छोटी आस्तीन काटी थी 5 इंच की, उसके ऊपर भी आपको सिलाइन लगाना है। वैसे दूसरी आस्तीन पर भी आपको सिलाइन लगाना है जिस तरह से हम सिलाइन लगा रहे हैं। आस्तीन पर भी अच्छी सिलाई लगाना है। और हमने जो लंबी आस्तीन ली थी उसके ऊपर जो हमने 5 इंच की आस्तीन ली है वो भी ऐड करना है ताकि वो अच्छा दिखे। तो इस तरह से हमने वो आस्तीन ऐड की है और दूसरी आस्तीन को भी वैसे ही करना है जिस तरह, और उसको पिन भी लगाना है कि कपड़ा सरक ना सके। जिस तरह से हमने ये सिलाई लगाकर आपको बता रहे हैं कि हम कैसे सिलाई लगाते हैं। तो अब हमारी आस्तीन पर छोटी आस्तीन भी लगा गई है। अब हमने लिया है ड्रेस का कपड़ा, उसके ऊपर अब हम सिलाई लगाने वाले हैं। जैसे हमने गला कटिंग की थी वो आपको गला कैसे लगाती है आपको हम बताने वाले हैं। तो ऊपर से दाब टिप भी लगानी है। और कपड़ा जो लिया है हमने वो डायमंड का कपड़ा है, उसको थोड़ा सा हल्की मशीन चलाई ताकि वो सुई टूट ना सके। तो अब हमने इस पे दाब टिप भी लगा ली है। और अस्तर जो लिया है उसको भी हमको 1 इंच की पट्टी वालनी है और आस्तीन पे भी फिटिंग करनी है। जिस तरह से हम फिटिंग करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं किस तरह से हमने फिटिंग की थी। तो अब हमने लिया है ड्रेस का कपड़ा, उसको अच्छे तरह से बिछाकर उसके ऊपर एक टिप लगानी है कि वो कपड़ा सरक ना सके। और मशीन भी अच्छी चलानी है। जो हमने कपड़ा लिया है वो डायमंड का है, तो इस तरह से हम मशीन चला रहे हैं। तो अब हमने लिया है ड्रेस, उसके ऊपर हमने गला रखा है, उसके ऊपर कैसे सिलाई लगाते आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हम गोले वाली सिलाई लगा रहे हैं। गोल गला लिया है, उसके ऊपर हमने टच पिन भी ऐड की है, वो कपड़ा सरक ना सके। उसके ऊपर दाब टिप भी लगाना है। जिस तरह से हम दाब टिप कैसे लगाते हैं वो भी आपको हम बताने वाले। और अब हमारी ये सिलाई लगाकर गला हो गया है, उसके ऊपर हम कटिंग करने वाले हैं। और अच्छी तरह से कटिंग करनी है। जिस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आप दाब टिप भी लगा लो। जिस तरह से हम दाब टिप लगा रहे हैं, कैसे दाब टिप लगाते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और उसके ऊपर थोड़े से कैंची से नकोश लगा दिए कि गला अच्छा फिनिशिंग में दिखे। जिस तरह से हमने कैंची से नकोश लगाए, अब हम उस पर दाब टिप लगा रहे हैं। देखो हमारा गला बनकर तैयार है। अब हम उसके ऊपर आस्तीन ऐड करने वाले हैं और उसका माप भी मोजना है। इस तरह से हमने आस्तीन का माप भी मोज लिया है। इस तरह से हम आस्तीन लगा रहे हैं, वैसे आपको दूसरी तरफ की आस्तीन भी लगानी है। तो अब हमने फिटिंग के लिए कपड़ा नीचे बिछाया है, उसको भी अच्छी तरह से कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर मार्किंग भी करनी है। तो हमने चौक के भाग की मार्किंग की है 1.5 इंच, और ऊपर की फिटिंग की जो माप है हमने वो 2 इंच का लिया है। इस तरह से आपको फिटिंग लगाते हुए इनका जो भाग है उसको भी अच्छी तरह से फिट करना है जिस तरह से हमने फिटिंग की है, और आपको भी वैसे ही फिटिंग करना है।
और फिटिंग होने के बाद हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा तो हम आपको ड्रेस भी बताने वाले हैं कैसा ड्रेस सिलाया है हमने। तो अब हमारी फिटिंग लगा कर ड्रेस